अच्छा लग रहा है। विधान उन्होंने भारत की हर बुराई को मारा है। कि सत्य लिखा असत्य नहीं, मानवता का यह पाठ लिखा, भारत माता की पावन गाथा में अमर आपका नाम लिखा, भारत माता की पावन गाथा। We should be very, very sincere to dive deep into our own, into the recesses of our inner conscience, to see whether we are following the footsteps of Baba Sahab or we are not in line with the footsteps of Dr. B.R. Ambedkar. The amount of medical education, because as we progress, the medical education should become more and more thorough, more and more practical. It complies with nursing students. Now I welcome the chief guest, our principal sir, along with Vipul sir, Athar sir, उस भगवान अरहंत और पूर्णतः जागृत बुद्ध को प्रणाम। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धं शरणं गच्छामि। हम बुद्ध की शरण में जाते हैं। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। हम दूसरी बार धर्म की शरण में जाते हैं। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। हम दूसरी बार संघ की शरण में जाते हैं। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। वो हैप्पी बर्थडे नहीं गाना है, नहीं ऐसे दो करोड़ टाइप का था कॉम्बो करके और गूंजेगा स्वयं दिनमान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ कर कीर्ति मां की मत करो धूमिल। शहादत की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। जो आंखें देश हित जागी वो हरगिज सो नहीं सकती। जो आंखें देश हित जागी वो हरगिज सो नहीं सकती। जिस्म के खाक होने पर भी शोहरत खो नहीं सकती। जिस्म के खाक होने पर भी शोहरत खो नहीं सकती। भले दौलत की ताकत से खरीदो सारी दुनिया को, शहादत की मगर कोई भी कीमत हो नहीं सकती। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती जिसे युवा पीढ़ी संभल करके बाबा भीम हो जाए। युवा पीढ़ी संभल करके बाबा भीम हो जाए। युवा पीढ़ी तो राम रहीम होना चाहिए। किसी को शहद
दिया उसने किसी को मात दे दी है। विधाता ने सभी को कुछ न कुछ तो बात दे दी है। विधाता ने सभी को कुछ न कुछ तो बात दे दी है। आप में काव्य सुनने की ललक जिसने जगा डाली, उसी ने काव्य रचने की मुझे सौगात दे दी है। उसी ने काव्य रचने की मुझे सौगात दे दी है। धन्यवाद। जीवन भर की पूंजी थी। देखिए जैसा आपने माल दिया है उस हिसाब से काफी सही मूल्य दिया है मैंने, इससे अधिक नहीं दे सकता मैं। लेना है तो लो वरना चले जाओ यहाँ से। पता नहीं इतने में हो पाएगा मेरे घर का सब कुछ। यह दृश्य उस समय का है जब श्रीमती रमाबाई अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी, जहां गरीबी, संघर्ष, समाज के ताने उनके हर दिन का हिस्सा बन चुके थे। चारों ओर से उठती आवाजें उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती थी और बाबा साहेब के सपनों का मजाक बनाती थी। लेकिन इन सब के बीच श्रीमती रमाबाई का विश्वास और साहस अडिग रहा। भाई इतनी गरीबी में पढ़ाई, क्या मिलेगा इससे? रोटी तो किताबों से नहीं बनती। तुमने अपना बचपन गरीबी में बिताया और अब तुम अपना पूरा जीवन गरीबी में बिता रही हो। हाँ, तुम्हारे पति तुम्हें महंगे गहने, कपड़े तो क्या 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पाते होंगे। आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? आप मेरे पति के बारे में बात कर रही हैं। माना कि आज हमारी स्थिति सही नहीं है तो क्या हुआ? मेरे पति एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और हाँ, उन्हें इसमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो क्या ये पढ़ाई भूख मिटाएगी? एक दिन यही पढ़ाई पूरी दुनिया बदल देगी और तब भूख भी कम होगी और अपमान भी। चलो देख लेंगे। शुरुआती वर्षों में जब बाबा साहेब भेदभाव और गरीबी के खिलाफ लड़ रहे थे, तब श्रीमती रमाबाई एक शांत स्तंभ की तरह उनके साथ खड़ी रही। जब वे विदेश में पढ़ाई कर रहे थे और शक्तिशाली विचार लिख रहे थे, तब उन्होंने भूख, अकेलेपन और नुकसान का सामना किया, फिर भी कभी शिकायत नहीं की। वे उनके सबसे कठिन वर्षों के दौरान उनका भावनात्मक आधार बनी। 1935 में श्रीमती रमाबाई का निधन हो गया, जिससे अंबेडकर के जीवन में एक गहरा शून्य पैदा हो गया। सालों बाद श्रीमती सविता अंबेडकर उनके जीवन में आई, न केवल एक पत्नी के रूप में बल्कि एक चिकित्सिका और समृद्धि के रूप में। श्रीमती रमाबाई जी ने उन्हें संघर्ष में शक्ति दी और श्रीमती सविता अंबेडकर ने उनके अंतिम वर्षों में उन्हें सहारा दिया। धन्यवाद।